यूट्यूब देखने सुनने वाले सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का शुभारंभ कल यानी 21 अप्रैल 2021 को हुआ है। 21 अप्रैल यानी कि निखिल जन्मोत्सव, जो कि अपने आप में ही एक पवित्र, दिव्य और पावन दिवस है। इस चैनल में हम देखेंगे कि क्यों आवश्यकता है गुरु की हमारे मानव जीवन में। ऐसा क्या करते हैं गुरु हमारे जीवन में कि हमें उनकी नितांत आवश्यकता महसूस होती है। क्या महत्व है गुरु का और क्यों कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों ये शास्त्र वेद पुराण गुरुदेव को सर्वोपरि कहते हैं? भाई बहनों, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं गुरु की महिमा का वर्णन कर सकूं, पर फिर भी परमपिता परमेश्वर सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी महाराज की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से गुरु शब्द की महत्ता पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। गुरु शब्द अपने आप में बहुत ही पवित्र, दिव्य और पावन शब्द है। इस शब्द को मात्र होठों से उच्चारण करने पर अपने आप में पवित्रता, ज्ञान और चेतना का बोध होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई बहुत ही पवित्र स्नान कर लिया हो, जैसे कोई एक पवित्र देव मूर्ति अपने हृदय में स्थापित हो गई हो, क्योंकि यह शब्द अपने आप में इतना दिव्य और ऊर्जावान शब्द है। परंतु केवल होठों से इस शब्द का उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। ऊपरी मन से इस शब्द का प्रयोग करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु केवल एक शब्द नहीं, अपितु ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है। गुरु केवल 2 अक्षरों से निर्मित एक शब्द नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से आंतरिक अंधकार को दूर करने का एक सामर्थ्य और सशक्त माध्यम है। मानव हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, छल, झूठ और कपट का, इसको दूर करने का केवल यही एकमात्र उपाय है, जिसे गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। गुरु पूजन एक अलग बात है। अगर हम अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अल्प बुद्धिजीवी हैं, हम में विवेक की न्यूनता है, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय यही बच जाता है कि हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने होठों से गुरु शब्द का उच्चारण करें, और केवल इन 2 शब्दों का उच्चारण ही पूरे शरीर को आंतरिक उज्ज्वलता से भर देता है, जैसे गंगा जल से नहला देता है, पूरे आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान कर देता है। क्योंकि ये 2 अक्षर ही नहीं हैं, अपितु चेतना युक्त मंत्र शक्ति संस्कार है, वेदों का सार तत्व है, उपनिषदों का निचोड़ है, जीवन का एक सारभूत तत्व है गुरु शब्द। जय गुरुदेव भाई बहनों। आज की चर्चा यहीं तक। कल हम एक बहुत ही सुंदर गुरु भजन के साथ इस चर्चा को आगे करेंगे। जय गुरुदेव, नमस्कार। मेरे सभी गुरु भाई बहनों, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और प्यारा भजन। गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन का एक तारा। भाई बहनों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों जीवन में गुरु की इतनी अधिक महत्ता है। ऐसा क्या करते हैं गुरुदेव हमारे जीवन में कि बिना गुरुदेव के ये जीवन ही निरर्थक कहलाता है, अर्थहीन कहलाता है। दोस्तों, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब ही व्यक्ति के मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि मुझे भी काश कोई पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, जहाँ मैं आगे बढ़कर उनके चरणों में बैठूं,
उनकी सामीप्यता का अनुभव करूं, गुरु की सुगंध को अपने तन मन में रचा बसा लूं, जिसको कि वासंती हवा कहा गया है। गुरु के पास बैठने मात्र से ही जीवन के पाप अपने आप कटने लग जाते हैं। चाहे गुरु कुछ बोले या ना बोले, चाहे आप कुछ पूछें या ना पूछें, मगर जिस प्रकार से यदि एक सूखी लकड़ी को चंदन के संपर्क में रख दिया जाए तो मात्र रखने से उस लकड़ी में चंदन की सुगंध आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास भी बैठने मात्र से ही जीवन के पाप स्वतः कटने लग जाते हैं, पुण्य का उदय होने लग जाता है, जीवन में उच्च कोटि के भाव अपने आप जागृत होने लग जाते हैं, जीवन अपने आप में निर्मल पवित्र चैतन्य सदैव बनने लग जाता है। गुरु भाई बहनों, जय गुरुदेव। आज की चर्चा यहीं तक। कल हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या आवश्यकता है गुरुदेव की मानव जीवन में, क्या करते हैं, या यूँ कहें कि क्या रोल अदा करते हैं गुरुदेव हमारे मानव जीवन में। आज की चर्चा में इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर छुपा है। भाई बहनों, बहुत ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर इस वीडियो को सुने। हरि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हम कुछ ना कुछ विचार अवश्य करते हैं, अर्थात प्लान बनाते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए, इसलिए विचार विमर्श करना भी चाहिए। लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, पर मन ही मन विचार अवश्य करता रहता है, फिर चाहे वो कार्य सकारात्मक हो या नकारात्मक, सुकर्म हो या कुकर्म, दुष्कर्म, अर्थात वह एक बीज का निर्माण कर रहा होता है। अब बीज का निर्माण किस तरह से कर रहा होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति ने मुंह से कोई ऐसी बात कह दी जो पहले व्यक्ति को अत्यधिक हर्ट कर गई हो, और ऐसा बार बार हुआ हो, या दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचा दिया हो जाने अनजाने में, या कोई आर्थिक चोट दी हो किसी भी रूप में। ऐसे में पहला व्यक्ति सीधे तौर पर तो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, परंतु मन ही मन वह बदले का विचार अवश्य कर रहा होता है। वह विचार एक बार आकर चला जाए तो कोई बात नहीं, क्षणिक विचार है, आया और गया। किंतु यही विचार पुनः पुनः आता है तो विचार गहरा होने लगता है, और फिर किसी दिन परिस्थितियों की अनुकूलता में वही विचार मुख से निकल पड़ता है, और एक बार निकलने के बाद पुनः परिस्थिति ऐसी आती है कि वही विचार बार बार मुख से निकलने लगता है, अर्थात वह विचार जो बीज बन चुका है उसका बीजारोपण हो जाता है, अर्थात अनगढ़ बातों में के रूप में, गाली गलौज के रूप में, आदि आदि। अब थोड़ा और समय निकलते निकलते यह बीज अंकुरित होने लगता है इन्हीं विचारों के माध्यम से, और फिर किसी दिन परिस्थितियाँ और अनुकूल मिल जाती हैं तो जो विचार उसने मन ही मन बनाया था वह उसे अब हाथ से करने में भी देर नहीं लगाता। चाहे उसने किसी को चांटा मारने की सोची हो, या लात घूंसा, या इससे ज़्यादा या उससे भी और ज़्यादा। विचारों में जितनी ज़्यादा गहनता, जितनी ज़्यादा प्रबलता, उतना ही तीखा प्रहार। ठीक इसी प्रकार से यह कर्म सुकर्म भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने सोच कैसी बनाई, विचार कैसे उत्पन्न किए, उनकी प्रबलता कैसी रही, गहराई कैसी रही। सुविचारों का फल
सुफल ही होगा और दुष्विचारों का फल दुष्कर्म ही होगा। अब जब हम गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तभी से गुरुदेव हमारे विचारों के नियंत्रक बन जाते हैं। शनै शनै कुविचार हमारे मन मस्तिष्क में आना ही बंद कर देते हैं। कुविचार, गंदे विचार गुरुदेव मन में आने ही नहीं देते। और इसके विपरीत जब कोई सुविचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगता है तो गुरुदेव उन सुविचारों को क्रियान्वित करने के लिए हमारे अंदर ही अंदर हम पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, हमें पुश कर रहे होते हैं, हमें शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं, हमें अनुकूलताएं प्रदान करते हैं कि हमारे मन में आया सुविचार शीघ्र ही सुकर्म बने और जन्म जन्मांतर में किए हुए दुष्कर्मों के फल को ब्रेक किया जाए। पहले दुष्कर्मों के फल को ब्रेक करते हैं, फिर जैसे जैसे हमारे सुविचारों में निरंतरता आती है, हमारी साधनाएं बढ़ती है, तपस्या बढ़ती है, हम निरंतर गुरुदेव से संपर्क बनाकर रखते हैं, शक्तिपात ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम अपनी ही पूजा साधना से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष समाप्त कर सके। इसलिए गुरुदेव की तपस्या का अंश शक्तिपात के द्वारा हमें मिलता रहे तो यह क्रिया शीघ्र ही संपन्न होने लगती है और हमारा जीवन सुंदरता, सरलता, सहजता, सफलता, संपन्नता और संतुष्टता की ओर अग्रसर होने लगता है। हमारे दुष्कर्मों के फलों के जो पेड़ थे वो कटने लगते हैं और जैसे जैसे हमारे सुकर्मों के वृक्षों की संख्या बढ़ने लगती है तो जो कि निरंतरता से ही संभव है, वैसे दुष्कर्मों के वृक्षों का जंगल हमने अनेक अनेक जन्मों में निम्न स्तर के कार्य करके खड़ा किया था, वो अब गुरु कृपा से उनके निरंतर सानिध्य से कटने लगता है और एक दिन गुरु की विशेष कृपा होती है और यह जंगल समाप्ति की ओर अग्रसर होता है और हमारा जीवन आनंदित होकर गुरुमय बन जाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, यदि आप मेरे इन विचारों से थोड़ा भी सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा इन पावन विचारों को गुरु सेवा मानकर अपने अपने सर्किल में शेयर अवश्य करें। प्रेम से मेरे साथ सभी बोलें, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। मेरे गुरु भाई बहनों, हम चर्चा कर रहे थे कि क्या महत्व है गुरु का हमारे मानव जीवन में। भाई बहनों, मानव जीवन में यदि कोई तत्व अत्यधिक आवश्यक है तो वह है गुरु तत्व। हमारे जीवन को यही गुरु तत्व उज्ज्वलता और श्रेष्ठता और दिव्यता प्रदान कर सकता है। और आज इस समय में, इस युग में, जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नित्य नवीन महाभारत रूपी युद्ध चल रहा है और वह अनेक परेशानियों से ग्रस्त है, तब उस युद्ध में और उन परेशानियों पर विजय उसी की होती है जो एक पूर्ण समर्थ गुरु के सानिध्य में है और जो सत्य धर्म के मार्ग पर गतिशील है। सद्गुरु हमारे जीवन की वह भाव भूमि है जिस भूमि पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों का मिलन होता है।
जब हम पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु शरण में जाते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, तब सद्गुरु में जो शक्ति प्रवाह है, ज्ञान साधना है, चेतना है, उसे सद्गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं। और यह क्रिया पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के माध्यम से ही संभव हो पाती है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है यह एक विशेष संक्रमण काल है, जिसमें हर रोज़ हर क्षण हमारी परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे सद्गुरु जी का ज्ञान है, उनका बताया मार्ग है। और आप सब तो बहुत समझदार, ज्ञानी, श्रेष्ठ, पूर्ण विवेक से भरपूर साधक भाई बहन हो। हम सबको यह भली भांति ज्ञात है कि गुरु ही एकमात्र कड़ी है भक्त और भगवान के बीच की। गुरु ही शिष्य और इष्ट के बीच का वह माध्यम है जिसके द्वारा जीवन को पूर्णता से जिया जा सकता है और साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इनके द्वारा ही समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आज के युग की कहो या चाहे किसी भी युग की बात हो, गुरु का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान श्री कृष्ण का, जो कि स्वयं भी जगत गुरु ही माने जाते हैं। इसलिए जब हम सद्गुरु से जुड़ते हैं, उनका सामीप्य पाते हैं, तो निश्चय ही हमारा जीवन सभी दृष्टियों से अनुकूलता एवं श्रेष्ठता प्राप्त करने लगता है। हमारा सारा शरीर दिव्यमय और तेजमय बनने लगता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज की गुरु चर्चा यहीं तक। यदि आप भी मेरे इन विचारों से थोड़ा भी सहमत हैं, तो इन विचारों को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इसे गुरु सेवा ही माने, क्योंकि यह गुरुदेव का ही प्रचार प्रसार है। भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो